ये हाय माशाल्लाह फिर से एक खूबसूरत लव स्टोरी लेकर आ गया हूँ। जैसे कि आपने मोहल्ले का प्यार पार्ट 5 में देखा था। अब लड़की और लड़के के दोनों के बीच में बातें शुरू होने लगी थी, नंबर भी एक्सचेंज हो गए थे। अब मैं उसके आगे कहानी सुनाता हूँ। और कहानी सुनाने से पहले, लव स्टोरी सुनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा एक छोटा सा चैनल है यूट्यूब पे, उसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर दें। क्या होता है कि अब नंबर एक्सचेंज हो चुके होते हैं दोनों के। अब मान लो एक दूसरे से वो इतनी बेइंतहा बातें करते हैं, मान लो ना उनके फ़ोन से हाथ ही नहीं हटता उन दोनों का एक दूसरे से बात करते करते। अब दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी होती है। अब लड़का सबसे पहले ऑफिस में जाता है ना, तो सबसे पहले उसी से बात करना पसंद करता है। अब ऑफिस के जो कलीग, जो उसके फ्रेंड थे, वो इतना खुश रहता है बस बता नहीं सकता। अब उसकी ज़िंदगी में ना फूलों के ना, जो गुलाब के जो फूल थे वो खिलने लगे थे। अब उसके लिए हर मौसम सावन का मौसम और बरसात का मौसम होने लगा था, क्योंकि बरसात का मौसम ना बस उसे अपनी जान के लिए अच्छा लगता था। अब क्या हुआ, अब वो एक दूसरे से बात करते करते ना रात कब बीत जाती थी पता ही नहीं चलता था। मान लो ना अब सुबह शाम ना उनकी बातों से शुरू होती थी, बस उनकी बातों पर ही खत्म होती थी। जितना बेकरार वो लड़की थी उतना ही बेकरार ही लड़का भी था। कैसे कैसे दिल के तार जुड़ जाते हैं मालूम ही नहीं चलता, कब प्यार हो जाता है मालूम ही नहीं चलता। अब उस लड़की ने कहा उससे फोन करके, अच्छा अगर आपके पास टाइम है तो कल हम कहीं घूमने जा सकते हैं। अब लड़के ने कुछ सोचा ना समझा, सीधा हाँ कर दिया। उसने ये भी नहीं सोचा कि मुझे छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बस उसकी बात को ना नहीं करना चाहता था। वो कभी उसको ना कहना ही नहीं चाहता था। वो हाँ कही तो हाँ, वो ना कही तो ना, बस इतनी मोहब्बत उससे करना चाहता था। अब बॉस से उन्हें छुट्टी के लिए बोला कि बॉस मुझे कल छुट्टी चाहिए, थोड़ा अर्जेंट है। अब बॉस ने फाइलें थमा दी, कहते हैं कि सागर साहब ये फाइलें हैं कंप्लीट कर दें और कल छुट्टी ले लें। और फाइलें 3-4 थी और फाइलों को कम से कम भी अगर काम करने में बैठता तो पूरा दिन निकल जाता। आज क्या किया उस लड़के ने, ऑफिस से घर जाने के बाद जैसे ही वो बिस्तर पे पहुंचा, उसने सारी फाइलें, वो रात भर उन फाइलों पे काम करता रहा। उसे उन फाइलों को कंप्लीट करते करते 3 से 4 बज गए। यही तो कहते हैं मोहब्बत का पहला असर यार, उसके साथ जो जाना था। ये रात भी ना उसे ना इतनी बड़ी नहीं लग रही थी उसकी मोहब्बत के आगे, इतना उससे प्यार करता था। अब रात में जब उससे बात हुई तो लड़की का फोन आया, यार कल चल रहे हो ना तुम? मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल चलूंगा, आपने कहा तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। बस बात होती है और वो सो जाते हैं। आगे की कहानी अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।